तो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस से रहेगा, यानी कि विज्ञान। तो सभी एग्जामों के लिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। सवाल नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? अगर इसका उत्तर आप लोग को याद है तब तक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ऑप्शन बताता हूं। तो आपका पहला ऑप्शन है ए 50%, बी 100%, सी 10% या डी 1%। तो इसका आपको बता दें, सभी लोग पहले इसका आंसर बताएं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1%। सवाल नंबर सेकंड, प्रश्न संख्या सेकंड है, भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पहले स्थान पर भूपर्पटी में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। पूछा है इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो आपका ऑप्शन है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करिए अगर याद है तो। आपका ऑप्शन है पहला एल्युमिनियम, बी सिलिकॉन, सी आर्सेनिक या डी जर्मेनियम। उत्तर बताएं फास्ट सभी लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। और तीसरे नंबर पर कौन है? इसके बाद सिलिकॉन आता है, फिर इसके बाद एल्युमिनियम आता है। तो पहले हम लोग का ऑक्सीजन आता है, फिर आर्सेनिक आता है, फिर इसके बाद सिलिकॉन आता है Si, तथा इसके बाद एल्युमिनियम आता है Al। तो ये है हमारा भूपर्पटी के अंदर पाए जाने वाले सभी तत्वों का बढ़ते क्रम। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल नंबर देखेंगे थर्ड। सवाल नंबर थर्ड है, सूक्ष्मदर्शी के लेंसों का निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इसका उत्तर आप लोग को कमेंट में बताएं। तो पहला आपका ऑप्शन है जर्मेनियम के ऑक्साइड, बी सिलिका के ऑक्साइड, सी एंटीमनी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जर्मेनियम के ऑक्साइड। सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में जर्मेनियम के ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 4। तो प्रश्न संख्या 4 है, यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक क्या होता है? इसका उत्तर आप लोग मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं, तब तक ऑप्शन बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन है रेडियम, बी लेड, सी थोरियम या डी पोलोनियम। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका जो उत्तर होगा राइट लेड होगा। लेड का संकेत क्या होता है? Pb। तो सवाल नंबर 5 देखेंगे, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषीय स्तर को स्थानांतरित होता है? तो पहला ऑप्शन है 1%, बी 20%, सी 10% या डी 50%। तो ये आपको बता दें, आप यह हमारा प्रश्न है बायोलॉजी से। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएं राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10% एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर पर जाता है आहार श्रृंखला में। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? अभी जो हम लोग पढ़े, आहार श्रृंखला में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में कितने % खर्च होता है ऊर्जा? तो 10%। और पूछा है इसमें कि यह सिद्धांत किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है लेमार्क, बी चार्ल्स डार्विन, सी रेमंड लिंडेमैन या डी टेस्ले। इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेमंड लिंडेमैन। सवाल नंबर देखेंगे 7। सवाल नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन है श्वेत, बी ग्रीन, सी बैंगनी या डी रेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरा। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है,
इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था। इसमें 2 प्रश्न पूछता है। पहला तो पेनिसिलिन की खोज कब किया गया था और दूसरा पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये खोजकर्ता हो गए। और पूछा है कब किया गया था, तो आपका ऑप्शन है 1930, बी 1928, सी 1917 या डी 1945। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1928। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 9 नंबर प्रश्न है प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के जनक कौन से हैं। तो इसका प्रश्न ऑप्शन है पहला लुई पास्चर, बी रॉबर्ट कोच, सी एडवर्ड जेनर या डी रॉबर्ट हुक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर। सवाल नंबर 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है पेडोलॉजी यानी कि मृदा का अध्ययन। दूसरा ऑप्शन है एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। तीसरा है एल्गोलॉजी घासों का अध्ययन तथा ऑप्शन नंबर डी है पोलियो बोटनी। तो पेडोलॉजी में हम लोग जैसा कि पढ़ते हैं मृदा के बारे में, ठीक है। एंथोलॉजी यह गलत है, नहीं यह भी ठीक है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी घासों का अध्ययन, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें घास नहीं होगा तो क्या होगा, शैवालों का अध्ययन करते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, एल्गोलॉजी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि यह गलत सुमेलित है। तो यह था हमारा 10 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट था। आप लोग का 10 में कितना सही हुआ कमेंट में करें और तब तक नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।